नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तुलसी माता की अद्भुत कथा और तुलसी अष्टोत्तर नामावली सुनाने जा रहे हैं। पूरे महीने, पूरे मास, चतुर्मास में इनका श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हरि प्रिया तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, ब्राह्मणों ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, आज हम आपके मुख से तुलसी जी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तब व्यास जी ने कहा, बंधुओं, स्कंद पुराण में जो कुछ भी मैंने बताया है वही आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। शतानंद के शिष्य कठोर तप का पालन करने वाले थे। तब सभी ने अपने परम प्रिय गुरु को प्रणाम करके पुण्यमयी बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ अपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के इस कथा का श्रवण किया था, उसको हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम जपने से ही असुरों का दल दमन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गौदान के पुण्य बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसी तुलसी माता का पूजन वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग में संसार में वह सब धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन तथा पूजन करने के लिए भूतल पर तुलसी जी का वृक्ष लहराता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे तुलसी माता, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव की परम प्रिय हरि प्रिया तुलसी हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होने वाले पत्तों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही इस प्रकार श्री हरि का पूजन करता रहूं। ऐसा उपाय करो। पवित्रानी तुम कलिम का नाश करने वाली, इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दल को चुन श्री हरि भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का प्रकाशन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, संपूर्ण देवता तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल श्री हरि भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर सागर के समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ, उस समय श्री हरि विष्णु के आनंदमय तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया। हे देवी, उस समय तुम श्री विष्णु हरि के क्षीर का संपर्क पा परम पवित्र हो गई। हे तुलसी माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे अंगों द्वारा, पत्तों द्वारा इस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं। ऐसी मुझ पर कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक उच्चम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती चक्र पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरित करते समय उन्होंने संपूर्ण वहाँ के वासियों और गोकुल के हित के लिए तुलसी जी का सेवन किया। हरि प्रिया तुलसी, पूर्व काल में सृष्टि के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करके अच्छे उद्देश्य के लिए तुम्हें सरजू के तट पर लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता जी तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें अपने प्रिय पति का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान श्री शंकर जी की प्राप्ति के लिए पार्वती माता ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण दिव्यांगनाओं और किन्नरों ने भी अपने तपन का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अनन्य गया में श्राप पितरों ने तुलसी जी का सेवन किया था। गंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने साधन की विद्या से परम प्रिय तुलसी जी का वृक्ष लगाया था। लक्ष्मण जी और सीता माता ने भी बड़ी भक्ति के परम पवित्र तुलसी माता का वृक्ष लगाया था और बड़ी भक्ति के साथ उनको पोषा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत दृष्टि गोचर होती हैं। तुलसी जी को ग्रहण करके व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी जी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी दूर हो जाते हैं। तुलसी जी के पत्तों
से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, हे देव देवेश्वरी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। एकादशी की रात्रि को जागरण करके जो इन तुलसी माता की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति के 32 महापाप अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापा जितने पाप किए जाते हैं वे सभी तुलसी जी के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के स्तोत्र से भगवान संतुष्ट होकर सुख, सौभाग्य व अभय उदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उस घर का कभी अशुभ नहीं होता। उसके घर सब मंगल ही मंगल होता है, कभी किंचित भी अमंगल नहीं होता और वह व्यक्ति सदा सुकाल बना रहता है और वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति प्रकट होती है। उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता और इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म के कार्यों में प्रवेश नहीं करती है। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण कर तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है, श्रवण करता है, करोड़ों तीर्थों के से का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए हरि प्रिया तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे तुलसी अष्टोत्तर नामावली स्तोत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री तुलसी देवे नमः, ओम श्री सखे नमः, ओम श्री भद्राय नमः, ओम श्री मनोज्ञान पल्लवाय नमः, ओम पुरंदर सती पूज्याय नमः, ओम पुण्यदाय नमः, ओम पुण्य रूपिण्ये नमः, ओम ज्ञान विज्ञान जननी नमः, ओम तत्व ज्ञान स्वरूपिणी नमः, ओम जानकी दुख शमन्ये नमः, ओम जनार्दन प्रियाय नमः, ओम सर्वकलमशंहाय नमः, ओम स्मर कोटि संप्रभाय नमः, ओम पांचाली पूज्य चरणाय नमः, ओम पापारण्य दवानलाय नमः, ओम कामितार्थ प्रदाय नमः, ओम गौरी शारदा संसेविताय नमः, ओम वंदा रुजन मंदाराय नमः, ओम निलिम्पाभरणासक्ताय नमः, ओम लक्ष्मी चंद्र सहोदरे नमः, ओम सनकादि मुनि ध्येयाय नमः, ओम कृष्णानंद जनित्र्याय नमः, ओम चिदानंद स्वरूपिण्याय नमः, ओम नारायण्याय नमः, ओम सत्यरूपाय नमः, ओम मायातीताय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम वदन चच्छवीनि धूर्त राकापूर्ण निशाकराय नमः, ओम रोचना पंडकतील कल सन्निटल भासुराय नमः, ओम शुभ प्रदाय नमः, ओम शुद्धाय नमः, ओम पल्लवोष्ठाय नमः, ओम पदममुखाय नमः, ओम फूल पदम लक्षणाय नमः, ओम चांपेय कालिका कारनासादंड विराजिताय नमः, ओम मंद स्मिताय नमः, ओम मंजुलानंगाय नमः, ओम माधव प्रिय भामिन्ये नमः, ओम माणिक्य कणंकड़ा भयाय नमः, ओम मणिकुंडल मंडिताय नमः, ओम इंद्र संपत्त करये नमः, ओम शक्तये नमः, ओम इंद्र गोपनी भामशुकाय नमः, ओम क्षीराब्धित नयाय नमः, ओम क्षीर सागर संभवाय नमः, ओम शांति कांति गुणोपेताय नमः, ओम वृंदानुगुण संपताय नमः, ओम पूतात्मिकाय नमः, ओम पूतनादिस्वरूपिणे नमः, ओम योग ध्यायाय नमः, ओम योगानंदकराय नमः, ओम चतुर्वर्ग प्रदाय नमः, ओम चातुर्वर्णेक पावनाय नमः, ओम त्रिलोकजन्ये नमः, ओम ग्रहमिधि समाराध्याय नमः, ओम सदानाड़ गढ़ पावड़ाय नमः, ओम मुनीन्द्र हृदयावासाय नमः, ओम मूल प्रकृति संगीकाय नमः,
नमः। ओम ब्रह्मरूपिणे नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम आवंडमान सगोचराय नमः। ओम पंचभूतात्मिकाय नमः। ओम पंचकलात्मिकाय नमः। ओम योगायुताय नमः। ओम यज्ञरूपिणे नमः। ओम संसार दुख शमने नमः। ओम सृष्टि स्थिति यंतकारिण्ये नमः। ओम सर्व प्रपंच निर्मात्रे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम मधुर ईश्वराय नमः। ओम गुणणाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निराळकाय नमः। ओम दीन जन पालन तत्पराय नमः। ओम कुवलयकी डिंकिड़ी काजाल रत्न कांचील सकटाय नमः। ओम चल मंजीर चरणाय नमः। ओम चतुरान सेविताय नमः। ओम अहोरात्र कारणे नमः। ओम मुक्ताहार भराक्रांताय नमः। ओम मुद्रिका रत्न भासुराय नमः। ओम सिद्ध प्रदाय नमः। ओम अमलाय नमः। ओम कमलाय नमः। ओम लोक सुंदरयाय नमः। ओम हेम कुंभ कुच द्वयाय नमः। ओम सलिस कुंभ कुच द्वाय नमः। ओम चंचलाय नमः। ओम लक्ष्माय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राम प्रियाय नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शिव शंकरे नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम कुंदकुटमल रदनाय नमः। ओम पक्व विम्बोषाय नमः। ओम शरचंद्रिकाय नमः। ओम चंपेयनासिकाय नमः। ओम कंबुसुंदर गलाय नमः। ओम तटिल ताड़ंगाय नमः। ओम मतत बंभर कुंताय नमः। ओम नक्षत्र निभनखाय नमः। ओम रंभा निभोरु युग्माय नमः। ओम श्रोणे नमः। ओम मंदगंधीर वमधयाय नमः। ओम कीरवर्णाय नमः। ओम श्री भद्राय नमः। ओम श्री साखे नमः। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः। ओम श्री महातुलसी नमः। इस प्रकार तुलसी अष्टोत्तर नामावली पूर्ण हुआ। जो भी व्यक्ति तुलसी जी की कथा के साथ इनका श्रवण करता है उसको सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसी ही कथा को और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।